नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका www.examsu.in में। तो एजुकेशन के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, दिलीप कुमार जी, जो हमेशा छात्र हितों की बात करते हैं। आपको मालूम ही है, छात्र जीवन में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दिलीप जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, बिहार में, पटना में हैं भी है। तो वहां से वो बिहार के जो छात्र हैं उनके लिए काफी आवाज उठाते रहते हैं और काफी बड़ा मुद्दा छोड़ दीजिए, छोटा से छोटा मुद्दा जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में बच्चों का जो रूम रेंट है उसमें कुछ माफी होना चाहिए, कुछ रियायत होना चाहिए। तो इसकी भी आवाज वो मुखरता से उठा रहे हैं। तो आइए उनसे हम मिलते हैं। तो नमस्ते दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दिलीप जी आप बताइए, बिहार में अभी स्टूडेंट लोगों का क्या माहौल है? स्टूडेंट सब कोरोना काल में कैसे हैं? देखिए, कोरोना के चलते तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, पूरे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की। और जहाँ तक बिहार में स्टूडेंट्स की बात है, वो सभी जानते हैं कि बिहार में 80% स्टूडेंट जो है बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। जी जी। और उनके साथ प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि जो लॉज में रह के पढ़ाई कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या एकेडमिक पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो बिहार के किसी भी जिले में लॉज में हॉस्टल में हो, और खास के जो राजधानी पटना में रह रहे थे जी, उनको तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वो मार्च में ही प्रशासन द्वारा खाली करा दिया गया था लॉज हॉस्टल को। मार्च में ही 20-22 मार्च तक खाली करा दिया गया था। आदेश आया था, उसके बाद सारे लॉज हॉस्टल को खाली करा दिया गया था। उस समय अगर ये कह दिया गया होता कि भाई लंबे समय तक रहेगा, तो स्टूडेंट लोग रूम परमानेंटली छोड़ के आ जाते या कोई व्यवस्था करके आते। लेकिन उनको ऐसा कुछ निर्देश दिया नहीं गया, सिर्फ लॉज हॉस्टल खाली करा दिया गया। वो लोग चले आए और लॉकडाउन बढ़ते गया और ये चार महीना जून लेके हो जाएगा। और इसमें हुआ क्या, जो स्टूडेंट्स हैं उनके फैमिली का भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो वो लोग अब पैसा देने की स्थिति में नहीं है। और ये 4 महीना का रूम रेंट जो है, मकान मालिक बार बार तंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को फोन कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन पैसा भेज दीजिए, रूम रेंट भेज दीजिए। तो स्टूडेंट्स को भी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। स्टूडेंट्स पैसा देने की स्थिति में नहीं है। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसा देने की स्थिति में नहीं। जी। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स के हित में सोचे और इनके लिए जो 80% स्टूडेंट है। ऑडियो कट गया आपका। हेलो। तो स्टूडेंट का तो हाल थोड़ा भी ठीक नहीं है। और ये बताइए, जो बिहार में भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं, जो पीछे हुई हैं और आगे होने वाली हैं, जैसे बिहार दरोगा का हो गया, बिहार पुलिस, बीपीएससी, तो उन सब का क्या स्थिति है अभी? देखिए, बिहार में तो जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, खास की इधर 5-7 साल से जो हो रही है, उसमें शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होगी जिसमें धांधली की बात बाहर नहीं आई। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा। आप बीपीएससी को, बीएसएससी को, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, हर में कहीं न कहीं धांधली की बात उजागर हुई है और प्रूफ भी हुआ है बहुत सारे केस में। लेकिन सरकार है कि शिक्षा माफियाओं को जो संरक्षण दे रही है बिहार सरकार, जो नीतीश सरकार है वो संरक्षण दे रही है। ये शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रही है। इस वजह से शिक्षा माफिया जो है हर प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी रूप में धांधली कर रहे हैं। आप कहिएगा तो मैं एक एक बोर्ड भर्ती आयोग है बिहार का, उसका मैं एग्जाम्पल देके बता सकता हूँ कैसे किसमें कैसे गड़बड़ी हो रही है, प्रूफ के साथ। अगर आप समय दे तो मैं बता सकता हूँ। तो अभी ये बताइए, जो छात्र भुक्तभोगी हैं, अभी वो कोरोना काल में बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो इस समय वो अपनी आवाज कैसे बुलंद करें? आप लोग मतलब कैसे अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं? कैसे विभाग तक या प्रशासन तक या सरकार तक अपना जो गुहार है वो कैसे पहुंचा पाएंगे? तो इस कोरोना काल में चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है और सड़क पे तो उतर ही नहीं सकते, तो इस समय में हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, सोशल साइट्स के जरिए हम लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, या फिर जैसे मुख्यमंत्री हुए उनको ईमेल कर सकते हैं, ट्विटर पे उनको टैग करके आप मैसेज दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने दरोगा के बारे में मुहिम चलाया था, 30 मई को फेसबुक पे चलाया था मुहिम, और 4 जून को ट्विटर पे चलाया था, जो ट्रेंडिंग में भी कुछ देर के लिए आया था, टॉप 10। और उसका असर हुआ कि बीपीएसएससी जो है डर के पेपर में अगले दिन देती है कि हम 2500 वैकेंसी दिसंबर में नया वैकेंसी देंगे। और जब फरवरी में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय बीपीएसएससी ने ही पेपर में दिया था, छपाया था कि जून में हम वैकेंसी देंगे 2500 वैकेंसी। और अभी जब जून आ गया, हम लोग फिर सक्रिय हुए आंदोलन के ट्विटर पे, तो अब बीपीएसएससी पेपर में छपा रही है कि हम दिसंबर में 2500 वैकेंसी देंगे।
जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना का बहाना इस पे नहीं चलेगा। आप एग्जाम लेने में कह सकते हैं कि कोरोना का बहाना चलेगा, क्योंकि आप हम्म। सेंटर 50,000 लोग का एग्जाम लेना है तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन वैकेंसी निकालने में तो भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही, तो ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। बीपीएससी देखिए अभी मई में 3-4 वैकेंसी निकाल दी है, मेंस का फॉर्म भराया गया है बीपीएससी का, और 3-4 नई वैकेंसी भी निकाली। वैकेंसी निकालने में तो कोरोना का संकट नहीं है, क्योंकि अभी तो सब कुछ लगभग खुला हुआ है, साइबर कैफे खुला हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म भराना है। तो ये सिर्फ छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो चाल चली जा रही है बीपीएससी के द्वारा, कि नया वैकेंसी का लालच दे दे और छात्र जो है इस आंदोलन को कमजोर कर दे, छात्र आंदोलन में नहीं आवे, और जो धांधली ये लोग किए हैं, पेपर लीक हुआ था, उसको छात्र भूल जाए। लेकिन अब हम लोग भूलने वाले नहीं है। तो रूम रेंट का भी जैसा आप उठा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोगों ने 2-3 बार प्रयास किया है। सोशल साइट पे, ट्विटर पे हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि इसको ट्रेंडिंग में लाया जाए, ताकि सरकार का नजर इस पे पड़े, मीडिया का नजर पड़े और इस पे कुछ एक्शन हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते सभी हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ किया जाता है तो उसमें सभी लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जिस वजह से भी नहीं होते हो सकता है उन तक सूचना नहीं पहुंचती हो, या फिर बहुत लोग है कि ट्विटर नहीं चलाते हैं। तो मैं हम सभी लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम आप ट्विटर पे एक्टिव होइए, 5-10 मिनट रोज समय दीजिए ट्विटर पे। 5-10 मिनट जो है कोई ज्यादा समय नहीं होता, तो 5-10 मिनट रोज आप ट्विटर पे समय दीजिए और रूम रेंट माफ करने की मुहिम चलाइए। हम लोग चला रहे हैं, और ट्विटर पे सबको, आप पीएमओ को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, गृह मंत्रालय को, और अपने अपने स्टेट के मुख्यमंत्री को टैग जरूर कीजिए। हर एक स्टेट का सीएमओ का रहता है और मुख्यमंत्री का भी अपना ट्विटर अकाउंट होता है, उसको आप टैग कीजिए और उस पर आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, ईमेल कीजिए। जो भी आपका किसी भी राज्य में आप रहते हो उस राज्य के मुख्यमंत्री को कीजिए, अगर बिहार में तो बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेताओं को आप ईमेल कीजिए। जी 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 दिलीप जी, अभी और जैसे दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा। हाँ हाँ जी जी, मैं दिलीप जी, मैं ये जानना चाहता था, सामने आ रही है कि हाँ मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि हमें पता चला है कि आपने बिहार के छात्र और जो भी परीक्षार्थी हैं उनको इकट्ठा करने के लिए मतलब कि सोशली इकट्ठा करने के लिए और वेब पे इकट्ठा करने के लिए कुछ आपने एक ग्रुप बनाया है। तो उसके बारे में बच्चों को बताएं ताकि बच्चे आए और वहां आके वो आपसे जुड़े, ताकि सूचना का आदान प्रदान हो और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। तो आपका वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपने तैयार किया है, जहां सारे लोग आके जुड़ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं और अपना दुख दर्द संदेश जो भी है वो अलग अलग माने पहुंचा सकते हैं। तो आप अपने उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए ताकि छात्र उससे जुड़ सकें। दिलीप जी, आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, जो आपका प्लेटफॉर्म है, ताकि वहां पे बच्चे जुड़ सकें और वो भी अपना अपना वहां दुख दर्द आपको बता सकें और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। उस प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोगों ने जी, तो हम लोगों ने 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे कल राष्ट्रीय छात्र एकता मंच नाम से फेसबुक पे ग्रुप बनाया है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच जी, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम, इंग्लिश में नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम। तो फेसबुक में क्या लिखने से वो आएगा? फेसबुक में बच्चे क्या लिखें तो वो आएगा? फेसबुक पे आप जैसे फेसबुक ग्रुप में सर्च किया जाएगा, अगर राष्ट्रीय छात्र एकता मंच तो भी आ जाएगा, या नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम तो भी आ जाएगा। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम दिया हुआ। जी, फेसबुक ग्रुप में सर्च किया जाएगा तो वो आ जाएगा। अच्छा, और इस पे हम लोग आगे भी काम करेंगे। और इस ग्रुप को बनाने का मकसद मैं बताना चाहता हूँ 2 मिनट में, कि अभी जैसे हम लोग का है कि बीपीएससी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, उनका 25-30 ग्रुप बना हुआ है। बिहार दरोगा का तैयारी करने वाले उनका भी 10-20 ग्रुप बना हुआ है। मतलब हर तरह के जो तैयारी करने वाले उनका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। मैट्रिक वाले का अलग ग्रुप, ग्रेजुएशन वाले का अलग ग्रुप, मिथिला यूनिवर्सिटी का अलग ग्रुप, पटना यूनिवर्सिटी का अलग ग्रुप, हिंदू का अलग ग्रुप, मुस्लिम का अलग ग्रुप, यादव का अलग ग्रुप, राजपूत का अलग ग्रुप, भूमियार का अलग ग्रुप। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप मुझे नजर नहीं आया जिसमें सारे छात्रों को लेके शामिल किया गया हो और सारे छात्रों के मुद्दे को लेके आगे बढ़ा जाए। तो मेरे पास बहुत दिनों से ये सलाह आ रहा था, बहुत सारे लोग फोन करके सलाह दे रहे थे कि एक ग्रुप ऐसा बनाया जाए जिसमें सारे स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए और सभी स्टूडेंट्स के मुद्दे को उठाया जाए। तो उसको हम लोगों ने ध्यान में रखा और 5 जून का दिन चुना। ठीक है, तो स्टूडेंट इस जो ये जो ग्रुप है, किसी में भी डालने पे फेसबुक पे आ जाएगा। तो ये जो ग्रुप है इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही डाल देता हूं। तो जो भी बच्चे बिहार के हैं वो इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, या फेसबुक पे डायरेक्टली वो ये कीवर्ड लिख सकते हैं और वो जुड़ सकते हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम है वो वहां पे लिख कर डाल सकते हैं और मिलजुल के हम लोग सारा जो भी प्रॉब्लम है
चाहे वो किराए का प्रॉब्लम हो, चाहे वो परीक्षा में धांधली का प्रॉब्लम हो, या किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, वो भी डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ाई संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो। दिलीप जी, मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा ग्रुप अभी बनाया है, देर से ही सही, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बनाया है, और आशा करता हूं इसमें बिहार के और बिहार से बाहर के भी लोग अब जुड़ पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रहते तो हाँ, जो हैं तो बिहार के, देश के स्टूडेंट को यूनाइट करने के लिए। हाँ, लेकिन वो है दिल्ली में है, कलकत्ता में रह के तैयारी कर रहे हैं, या कुछ कोई प्राइवेट कंपनी में बॉम्बे बैंगलोर में जॉब कर रहा है, लेकिन वो बिहार परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर होता है, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं, वो लोग भी ये कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। तो मैं स्टूडेंट लोगों से आह्वान करूंगा कि आपके उस ग्रुप में जुड़ें, और जुड़ने के बाद आपको प्रॉपर एक तो बड़ा ग्रुप बने, संघे शक्ति युगे युगे, तो बड़ा ग्रुप बने, बड़ी शक्ति बने, ताकि एकता में बल हो, और फिर आप लोग मुखरता से आवाज उठाएं, और फिर हम फिर दूसरे ऑनलाइन इंटरव्यू में मिलेंगे, उसमें आपसे बिंदुवार जो हलक परीक्षाएं हैं उसमें क्या क्या चीज है, उसके हर एक इश्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने जो इतना हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम शुभकामना करते हैं कि आपके ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, लोगों में चेतना है, वो जागरूक हों कि उनके प्रति जो भी अत्याचार हो रहा है विद्यार्थी के प्रति परीक्षा में और किसी भी तरीके से, उसका समाधान हो मिलजुल के। जी। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे, और फिर आगे भी और क्या आपकी रणनीति है और कैसे क्या अलग अलग प्रॉब्लम है उसको सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। ठीक, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।